Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 9th. We are solving its examples. Today we have to solve example number 3.6 of unit number 3. Unit number 3 is dynamics. Let us see the statement of example number 3.6. A body of mass 5 kg is moving with the velocity of 10 मीटर पर सेकंड। एक बॉडी है, उसका मास 5 kg है और वो मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 2 सेकंड्स। 2 सेकंड में इस बॉडी को हमने स्टॉप करना है और हमसे पूछा गया है कि हमें इसके ऊपर कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी इसको 2 सेकंड में स्टॉप करने पे। यानी उसकी वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी वो ज़ीरो हो जाए, हम उसके ऊपर फोर्स लगाएं और 2 सेकंड में वो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए। तो ये हमसे पूछा गया है। मास ऑफ द बॉडी m रखते हैं, मास को 5 kg है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी vi रखते हैं, उसको 10 मीटर पर सेकंड है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, क्योंकि हमने उसको स्टॉप करना है, vf रखते हैं फाइनल वेलोसिटी को और ये 0 मीटर पर सेकंड होगी, यानी बॉडी एट रेस्ट आ जाएगी। टाइम टू स्टॉप द बॉडी, उसको t रख लेते हैं, 2 सेकंड में हमने उसको स्टॉप करना है। फोर्स रिक्वायर्ड जो है f रखते हैं फोर्स को, ये हमने मालूम करनी है। तो हम इसके ऊपर जो फार्मूला लगाएंगे, हमें ये मालूम है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो हम ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी pi मालूम कर लेते हैं, वो क्या होगा mvi, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी उसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम निकल आएगा। तो pi बराबर हो जाएगा 5 kg मास है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये हो जाएगा 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो 50 न्यूटन सेकंड हो जाएगा जी। मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकंड होता है। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी pf वो इज इक्वल टू mvf होना है, और ये क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो जानी है तो इसलिए मास 5 kg है, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई होकर ये 0 न्यूटन सेकंड हो जाएगा, यानी फाइनल मोमेंटम उसका ज़ीरो होना है। तो अब हमें यह मालूम है कि फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम में चेंज कितनी आई है और कितने टाइम में आई है। तो फाइनल मोमेंटम 0 न्यूटन सेकंड है, माइनस इनिशियल मोमेंटम 50 न्यूटन सेकंड था, और टाइम कितना चाहिए, 2 सेकंड में हमने उसको स्टॉप करना है। तो 2 सेकंड में तो कितनी फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ेगी ये हम यहाँ से मालूम कर लेंगे। तो ये तो ज़ीरो हो गया, ये माइनस 50 न्यूटन सेकंड हो जाएगा, ओवर 2 सेकंड हो जाएगा। तो माइनस 50 न्यूटन सेकंड ओवर 2 सेकंड, सेकंड सेकंड से कट जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 2 25 आ जाएगा, और न्यूटन यूनिट आ जाएगा फोर्स के लिए। तो F इज इक्वल टू माइनस 25 न्यूटन। दस फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी। तो नेगेटिव साइन किस लिए आया फोर्स के साथ, इसलिए कि ये उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हमें फोर्स उसके ऊपर लगानी पड़ेगी, तो इसलिए उसके साथ नेगेटिव साइन आया। यानी 25 न्यूटन फोर्स हम लगा देंगे बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन के अगेंस्ट, तो वो बॉडी जो है वो 2 सेकंड में रुक जाएगी। तो ये हमें मालूम करना था, तो हमने ये मालूम कर लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी फ़ायदा उठाएं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लिया करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। शाद रहें, आबाद रहें।